11 असारे सारामाटिनो सभी चसारदासिनो, वे सार को प्राप्त नहीं करते हैं और इच्छा और चिंता के अधीन हैं। असारे असार में, सार रहित वस्तु में, सारमतिनो सार समझने वाला, सार बुद्धि रखने वाला और सारे सार में, असार्थिनो असार के दर्शन करने वाले, देखने वाले, तेवे सारम सार एवं सत्य को न अधिगच्छति नहीं प्राप्त करते, क्योंकि वे मिथ्यासंकल्प गोचरा इक्वल्स मिथ्या संकल्प गोचर हैं, मिथ्या संकल्प में रमने वाले हैं, देखने वाले हैं। जो व्यक्ति असार को सार मानता है और सार को असार के रूप में देखता है, मिथ्या विचारों और मिथ्या संकल्प में डूबा ऐसा व्यक्ति सार नहीं पा सकता, वह कभी सार, परम सुख, पद को प्राप्त नहीं कर सकता। रूप, स्वाद, गंध व स्पर्श ये इंद्रियों के विषय हैं। विषयों का भोग असार है। संसार की सारी भौतिक उपलब्धियां असार है। सांसारिक क्षणिक सुखों की उपलब्धियों में मन के विकार पैदा होते हैं, सुख शांति छिन जाती है, दुख ही दुख मिलता है। परंतु जो लोग भोग विलासिता को ही सार, सत्य और जीवन का उद्देश्य समझते हैं, वे इन्हें ही सब कुछ मान लेते हैं, वे मिथ्या संकल्प वाले हैं, झूठे विचार वाले हैं। Those who mistake the unessential to be essential and the essential to be unessential, dwelling in wrong thoughts, never arrive at the essential. इंद्रिय सुखों के भोगों को छोड़कर जिनमें सही गलत, भले बुरे, हीरे पत्थर, सार असार जानने की समझ पैदा होती है, विवेक, ज्ञान एवं प्रज्ञा पैदा होती है। वह निर्भय, निर्मल और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। किंतु जो भौतिक सुखों को ही जीवन का सार समझ लेते हैं, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है। वे झूठी मति वाले होते हैं। वे भला सार, परम पद को कैसे पा सकेंगे? जब बुद्धि ही उल्टी है तो सार कैसे मिलेगा? विषय वासना, काम वासना से दुख पैदा होता है, बार बार भोगने की इच्छा होती है। इच्छा पूरी करने के लिए फिर विषय भोग किया जाता है, तो इच्छा कैसे मिटेगी? ये तो अमरबेल की तरह बढ़ती जाएगी। अतः मन के विकारों के त्याग में सार है, सुख है, यही जीवन का सार एवं सत्य है। जब तक व्यक्ति को धन, पद, प्रतिष्ठा, रूप, सत्ता नहीं मिलते हैं, तब तक वह इन्हें पाने के लिए रात दिन भाग दौड़ करता है, गलत ढंग अपनाता है, क्योंकि वह यह मान लेता है कि इन वस्तुओं में ही सार है। जिनको पाने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, होड़ लगाता है, समय गंवाता है और जब वह मिल जाते हैं तब पता चलता है कि यह सब तो असार है, सुख का नाश कर दुख पैदा करने वाले हैं, शांति के बजाय अशांति लाते हैं। यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पाकर व्यक्ति दिखावे के लिए झूठी प्रसन्नता प्रकट करता है, लेकिन अंदर से उसका मन ही जानता है कि वे कितने सुखदायी हैं। असार को सार समझने की बार बार गलती करने वाले को सार प्राप्त नहीं होता है। सम्यक संकल्प वाले व्यक्ति सार को प्राप्त करते हैं। सत्य ज्ञान देता है, सही धारणा सत्य की ओर ले जाती है। 12 सार से सार और सार से सार को जानना। वे सार को प्राप्त करते हैं और चेतना को दृश्यमान होते हैं। सारंश सरतो, सार को सार के रूप में जानता है, असर चसरतो और असर को असर के रूप में जानता है, तेवे मनुष्य सम्मसक गोचरा इक्वल सही संकल्प रखते हुए सार को प्राप्त करते हैं और सत्य को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति सार को सार जानता है और असार को असार मानता है, ऐसे सम्यक संकल्प वाले व्यक्ति सार को प्राप्त करते हैं। हालांकि मोटे तौर पर अच्छे बुरे, सही गलत, सार असार को सब जानते हैं, लेकिन इस भाव की गंभीरता को समझना और इस विचार चिंतन पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। जिसे भले बुरे की समझ हो जाए, इसका ज्ञान हो जाए और उसको व्यवहारिक जीवन में अपने आचरण में उतार लें, जो जीवन जीने की यह कला सीख लें,
वह सुख पाता है, मुक्त हो जाता है। जो लोग आवश्यक को आवश्यक और अनावश्यक को अनावश्यक जानते हैं, सही विचारों में रहते हैं, वे आवश्यक तक पहुंचते हैं। सार क्या है? दरअसल इसे जान लेना ही इसे आधे पा लेने के बराबर है। जो बाहरी सुखों की प्राप्ति के लिए बाहर भटकने के बजाय स्वयं के भीतर झांकता है, स्वयं को खोजता है, जानता है, जो जागृत होकर मन के विकारों को दूर करता है, संसार को पाने की बजाय स्वयं को पा लेता है। सम्यक संकल्प वाले ऐसे लोग सार को पाते हैं। असंयत एवं ध्यान से रहित चित्त में राग प्रवेश करता है। वासना अविकसित, अप्रशिक्षित मन के हृदय में प्रवेश करती है, लेकिन विकसित मन के हृदय में नहीं। नंद स्थवर की कहानी। श्रावस्ती के जेतवन में